इज्जत तो बची नहीं, सीरीज ही बचा लो। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल से रावलपिंडी में शुरू हो रहा है और पहले मैच में 10 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त के बाद सीरीज दांव पर लगी हुई है और बारिश खतरे की घंटी बजा रही है और जो फोरकास्ट आ रही है बहुत ज़्यादा बारिश एक्सपेक्टेड है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी हमारे पहले मैच के शिकस्त के जख्म भरे ही नहीं हैं, ये सीरीज हारने का भी दाग लग जाए। और जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है पिछले कुछ सालों में, कुछ भी पॉसिबल है, कोई भी हरा सकता है, कुछ भी हो सकता है। और पीसीबी का माहौल, ठंड प्रोग्राम चलता रहेगा, सब कुछ एज इट इज ही रहेगा, बिजनेस एज यूजुअल, हारते जाओ आगे बढ़ते जाओ वाली जो पॉलिसी है वही काम करेगी। दुनिया भर में कहा जाता है सेना कंट्रीज में जाके जीतना बहुत ही मुश्किल है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां होम में जीतना बहुत मुश्किल है। अपनी टीम का अपने ही घर में इतना बुरा हाल। खैर एनी हाउ, पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड को रीअसेंबल किया है और जो संगीन गलतियां पहले टेस्ट मैच में की थी उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अबरार अहमद को बुला लिया और अब तो स्क्वाड भी अनाउंस कर दी है और इसमें सरप्राइजिंगली शाहीन शाह अफरीदी आउट है। अच्छा, मैं इसलिए सरप्राइज बिल्कुल नहीं हूं कि शाहीन आउट हैं क्योंकि मैंने तो उन पे वीडियो कल ही बनाई है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने शाहीन के डाउनफॉल पे बात की है। और पहले टेस्ट मैच में शाहीन सबसे ऑर्डिनरी बॉलर नजर आए, तो दिस इज अ मच नीडेड ब्रेक। वो ब्रेक लें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। सरप्राइज मैंने क्यों कहा मैं हूं, वो इस वजह से हूं कि कौन सा आइंस्टाइन बैठा है कि पहले बुला लिया और उसके बाद बुलाने के बाद कहा बेटा अब तुम छुट्टी करो, जाओ मजे करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। भाई उनको बुलाया क्यों था? जब बुलाया था तो या तो खिलाने का मकसद होना चाहिए था या पहले से ही कहते कि आप मत आए, अभी आप ने अपने आपका बेटा पैदा हुआ है, टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ, उसी वक्त कह देते। एनी हाउ, पीसीबी में तो इस तरह की चीज़ें चल ही रही होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो जब शाहीन आउट है तो यहाँ ऑटोमेटिक चॉइस ही मीर हमजा बनते हैं, तो वो तो होंगे टीम में। साथ में मुझे लगता है मोहम्मद अली की जगह अबरार खेलेंगे और ये ही टीम नज़र आ रही है। आई वुड हैव लाइक्ड मोहम्मद हुरैरा टू गेट एन अपॉर्चुनिटी, उनको एक चांस मिलना चाहिए था अब्दुल्ला शफीक की जगह। और मैं क्यों अब्दुल्ला शफीक कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह का बुरा शॉट खेल के वो आउट हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कई तो आए, एहसास तो हो कि ये जगह पाकिस्तान टीम में मिलना इतना आसान नहीं होता। जब आप टीम को अपने खराब शॉट की वजह से मुश्किल में डालेंगे तो उसके सर्कमस्टेंसेस भी आपको भुगतने चाहिए। खैर, मूविंग ऑन, अब लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम और बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे टॉप प्लेयर बाबर आजम के हवाले से, क्योंकि बाबर आजम की खराब फॉर्म सबके लिए परेशानी का बाइस है। बाबर ने क्या करना है? आई थिंक ही इज ट्राइंग टू हार्ड, ही इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। वो उनको थोड़ा सा ईज में आना है और अपने स्किल पे भरोसा करना है, वो स्किल जिसके बारे में कुछ साल पहले तक सारी दुनिया बात कर रही थी। लेकिन अब जैसे कि आप ये भी जानते होंगे कि आईसीसी ने अपनी नई रैंकिंग जारी कर दी है, नीचे आ गए हैं बाबर, तो उनकी जो ये डाउनफॉल है वो यहाँ भी नज़र आ रहा है। अब उनके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं जो हर वक्त ये कहते थे कि हर फॉर्मेट के टॉप 5 में बाबर हैं, तो अब वो ये नहीं कह सकेंगे। मेरी दुआ है कि बाबर परफॉर्म करें, रन करें, वो अपने ऊपर खुद उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है, उनकी बुरी परफॉर्मेंस के जिम्मेदार वो खुद हैं। रिलैक्स करें और अपना नेचुरल गेम खेलें, गो फॉर रन्स, जो वो हमेशा करते हैं, अपने रन के लिए जाएं। जब रन बनेंगे तो खुद ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। नहीं करेंगे तो हमें तो अब ये बात भी सुनने की आदत हो गई है कि अकेला बाबर क्या कर सकता है। अरे भाई, अकेला बाबर रन कर सकता है, अकेला ही करता है रन, कोई हाथ पकड़ के रन नहीं कराता। तो ये तो करना होगा और आपके टॉप प्लेयर से सबको एक्सपेक्टेशंस होती है। तो यहाँ होपफुली बाबर रन करें, तभी पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। और साथ साथ अगर थोड़ी सी बात हम कर लें बांग्लादेश के हवाले से, तो उनके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, सेल्फ बिलीफ आया होगा, उनको लग रहा होगा कि पाकिस्तान को हम हरा चुके हैं, अब भी हरा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि नर्व्स पे काबू रखना है, पिछली शिकस्त को भूलना है, अपना 100% देना है। और मौसम आपके हाथ में नहीं है, वो किसी के भी हाथ में नहीं हो सकता। अब जो होगा वो होगा, अपना बेस्ट गेम खेलना है।
चलते चलते थोड़ी सी बात हम हेड कोच जेसन गैलिस्पी की भी कर लेते हैं, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उनकी दो बातें उस पर बात कर लेते हैं। पहले उन्होंने कहा, मैंने कभी भी नहीं कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के तरीके से क्रिकेट खेलना है, मेरे लिए ये अहम है कि आप अपने जोश और जज्बे से पाकिस्तान के लिए खेलें। और मैं इनको वाउच कर सकता हूं क्योंकि मैंने जो इनका इंटरव्यू किया था स्पोर्ट्स रूम के लिए, आरवाई न्यूज़ के प्रोग्राम के लिए, वहां मेरी इनसे इसी बारे में बात हुई थी। और उन्होंने कहा था, नहीं मैं चाहता हूं कि वो पाकिस्तान वे से खेलें, बट गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी, अग्रेशन, अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, कैचेस छोड़ना एक अनएक्सेप्टेबल होगा। वो सारी बातें उन्होंने वहां भी की थी। लेकिन वहां उन्होंने एक और बात की थी कि जब मैं पहली बार प्लेयर्स के साथ बैठूंगा और मीटिंग करूंगा तो मैं उनसे ये जरूर पूछूंगा कि बांग्लादेश कैंप में इस वक्त आपके बारे में क्या बात हो रही होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात हो रही होगी। कह रहे यही बात हो रही होगी कि बड़ी टीमों में सिर्फ एक ही टीम है जो वनरेबल होती है अपने बुरे दिन पे, और वो है पाकिस्तान, यानी उसको हराया जा सकता है। और देखें, ही वॉज राइट ऑन टारगेट, बुल्सआई। पाकिस्तान वो टीम है जिसको हराया जा सकता है और बांग्लादेश ने ऐसा किया। साथ साथ जेसन गैलिस्पी ने एक और बात की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा, मुझे बड़े मुस्बित कप्तान नजर आते हैं, बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आते हैं शान मसूद, और वो उनकी पॉजिटिव अप्रोच ही थी कि वहां डिक्लेयर किया क्योंकि वो जीत का सोच रहे थे। जेसन गैलिस्पी ये बातें करे समझ में आता है, वो शायद पाकिस्तान की कंडीशंस को नहीं समझते, चीज़ें नहीं जानते, बट शान मसूद वहाँ हैं, पूरा मैनेजमेंट यहाँ साथ है, अजहर महमूद उनके साथ हैं। पिच को बिल्कुल रीड नहीं किया, बिल्कुल दूसरे दिन आपने 1.5 दिन बैटिंग करने के बाद ये रियलाइज़ नहीं किया कि इस पिच में कुछ नहीं है, रन्स बनेंगे, तो आप कैसे डिक्लेयर कर सकते थे? वहाँ डिक्लेयर करना आपकी गलती थी और ये सबको एडमिट करना होगा। पाकिस्तान अपनी कंडीशंस में इसी वजह से बुरा रहा है कि एक तो हमें पिच बनाना नहीं आती, फिर पिच पढ़ना नहीं आती, फिर हम पूरे गेम को भी असेस नहीं कर पाते कि गेम में चल क्या रहा है। जो गलतियां सिलेक्शन में हुई वो बाद में आपकी गेम प्ले से ठीक भी हो सकती थी कुछ हद तक, लेकिन दे वर ऑल वेरी क्लूलेस। आई होप थिंग्स चेंज दिस टाइम, और अगर बारिश पूरे मैच की इजाज़त दे और कंप्लीट हो तो पाकिस्तान अच्छा करे, बस अब यही दुआ कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस गेम के हवाले से, पाकिस्तान टीम के हवाले से और कल के इस मैच के हवाले से? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए वो आपको पता चल जाए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।